श्रीलंका की अध्यक्षता में हुए बिम्स्टेक सम्मेलन में पीएम मोदी का संबोधन। बिम्स्टेक को ज्यादा सक्रिय और शामिल देशों में व्यापार बढ़ाने पर दिया जोर। अखिलेश के बुलावे पर नहीं आए चाचा शिवपाल, जल्द उठा सकते हैं कोई बड़ा कदम। बीजेपी के संपर्क में है शिवपाल यादव। 4 दिन की दिल्ली यात्रा पर पहुंचे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करेंगे मुलाकात। राज्य के विकास में जुड़े मुद्दों पर होगी चर्चा। पेट्रोल डीजल की कीमत में आज फिर हुआ इजाफा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, चुनाव से पहले पेट्रोल डीजल के दाम कम किए गए थे, अब बढ़ाकर भरपाई कर रहे हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का एक्शन। पूर्व एमएलसी समेत 4 नेता पार्टी से निष्कासित। एमएलसी चुनाव में पार्टी का विरोध करने का आरोप। बीरभूम हिंसा मामले में बीजेपी केंद्रीय फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने जेपी नड्डा को सौंपी रिपोर्ट। 3 और आरोपी हुए गिरफ्तार। बिहार विधानसभा में हंगामा। ओवैसी की पार्टी के विधायक अख्तरुल इमान को किया गया बाहर। स्थगन प्रस्ताव की कर रहे थे मांग। सपा के एमएलसी उम्मीदवार डॉक्टर कफील खान पर केस दर्ज। एम्बुलेंस चालक ने की शिकायत। सरकारी कार्य में बाधा डालने का लगा आरोप। यूपी बोर्ड में पेपर लीक का मामला आया सामने। 12वीं की अंग्रेजी का पेपर हुआ लीक। 24 जिलों में परीक्षा की गई रद्द। दिल्ली में कोरोना वायरस की स्थिति पर कल होगी डीडीएमए की बैठक। केजरीवाल रहेंगे मौजूद। 24 घंटे में देश में कोरोना के 1233 मामले आए सामने। पाकिस्तान में सियासी घमासान के बीच हुआ खौफनाक हादसा। पाक के खैबर पख्तूनवा में आतंकवादी हमला। 6 सुरक्षा कर्मियों की गई जान, 22 घायल। पाकिस्तान में इमरान की कुर्सी पर संकट बरकरार। एक और पार्टी ने छोड़ा इमरान का साथ। अब अविश्वास प्रस्ताव पर विपक्ष को बहुमत। सरकार गिरना लगभग तय। अमेरिका ने रूस पर लगाया आरोप। यूक्रेन में रहने वाले अपने नागरिकों को अमेरिका ने दी चेतावनी, बंधक बना सकता है। दक्षिण कोरिया में कोरोना का कहर। एक दिन में महामारी के 4,24,641 नए मामले आने के साथ ही देश में संक्रमितों की संख्या बढ़कर हुई 12,07,74,956। फिर शुरू हो सकता है इजराइल फिलिस्तीन विवाद। इजराइल में हुआ आतंकी हमला। फिलिस्तीन आतंकी ने सड़क पर बरसाई गोलियां। 5 इजरायली नागरिकों की गई जान। देश में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में बढ़ी जनता की रुचि। 4 साल में 2 गुना हुआ यूपीआई ट्रांजैक्शन। 1/3 घट गई बैंकों की फी इनकम। अब ओएनजीसी की हिस्सेदारी बेचेगी सरकार। तेल कंपनी की 1.5% हिस्सेदारी बेचकर 3,000 करोड़ जुटाएगी सरकार। ऑफर फॉर सेल 30-31 मार्च तक खुलेगा। एक्स गर्लफ्रेंड ने सलमान खान को दी धमकी। सोमी अली ने लगाए सलमान खान पर आरोप। बिना सलमान का नाम लिए ट्वीट कर कहा, एक दिन तुम्हारा भी पर्दाफाश होगा। हॉलीवुड के मशहूर प्रोड्यूसर हार्वी वीनस्टीन से की सलमान की तुलना। अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा के साथ बड़े प्रोजेक्ट में नजर आएंगे अभिनेता वरुण धवन। देसी गर्ल के साथ करेंगे ओटीटी डेब्यू। पॉपुलर शो सिटाडेल में साथ आएंगे नजर। आज केकेआर और आरसीबी की टक्कर। आईपीएल में दोनों टीमें 29 बार हुई आमने सामने। कोलकाता 16 मुकाबले में जीती। 13 में बेंगलुरु पड़ी भारी।